हेलो बच्चों, ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर का न्यूमेरिकल है। एक्सरसाइज 1.22 मतलब चैप्टर नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 22 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर, इन मतलब 1 लीटर, इन अ लीटर of its solution has an osmotic pressure of 4.98 बार। मतलब जब 36 ग्राम ग्लूकोज को 1 लीटर सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 4.98 बार। और ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले अभी यहाँ तक पढ़े हैं, आगे मत पढ़ो अभी, ठीक है। केस 1 देखो, केस 1 बोला है कि जब वॉल्यूम कितना लेते हैं 1 लीटर, ध्यान देना। तो वॉल्यूम कितना है बताओ, 1 लीटर है। ए लीटर का मतलब 1 लीटर। और जब इसमें हम 36 ग्राम ग्लूकोज को डाल देते हैं, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। और याद रखना ग्लूकोज आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आपका सॉल्वेंट में जाके आयोनाइज्ड नहीं होगा, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो डालते हैं तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई कितना होता है 4.98 बार। प्रेशर का यूनिट बार होता है, पास्कल होता है, टोर होता है, एटमॉस्फेरिक होता है, जो लिखेगा यूनिट बार लिखा उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू ICRT। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई का वैल्यू 1 होता है। बताए थे कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई का वैल्यू 1। आप वेंटो फैक्टर का मेरे वीडियो देख लेना तो वहाँ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आई का वैल्यू जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो पाई इक्वल टू कितना होगा CRT। और याद रखना आर होता है गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है प्रेशर में 0.082 ATM मोल इनवर्स एन के इनवर्स प्रेशर में। और जूल में इसका वैल्यू होता है 8.314 जूल मोल इनवर्स के इनवर्स। तो अभी ये वैल्यू पुट करेंगे आपका गैस प्रेशर के लिए। लेकिन अभी आर का वैल्यू कुछ मत करो, रहने दो उसी तरह, और टी का वैल्यू भी रहने दो सेम। तो पाई का वैल्यू कितना दिया बताओ 4.98। और कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है N/V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन। अभी R का वैल्यू मत पुट करो, R रहने दो और T भी रहने दो। T दिया हुआ है 300 के लिए, लेकिन रहने दो अभी, ठीक है। यहाँ तक लिखो, पहले इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं। अब इसको देखो तो ये आपका 4.98 हो गया। एन का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो सॉल्यूट का गिवन मास कितना है 36 ग्राम, तो 36 ग्राम। और ग्लूकोज का मोलिकुलर मास जो होता है निकाल लेना 180 होता है। तो 180 वॉल्यूम कितना दिया 1 लीटर। R इंटू टी को सॉल्व करो तो 4.98 बाय 36 बाय कितना हो जाएगा आपका 180 RT को सॉल्व कर लो ना, 6 से काटो ना, 3 0 6 6 36, फिर 5 से काटो 6 5 कितना 30। तो आपका 4.98 में कितना हो जाएगा बताओ RT/5। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको लिखो। लिख लिया। चलो फिर क्वेश्चन क्या बोला है सुनो। केस 2 में क्या बोला, पूरा क्वेश्चन पढ़े नहीं थे आप। केस 2 क्या बोला है, इफ द, यहाँ तक पढ़े थे ना, उसके बाद देखो इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, पाए मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना 1.52 बार एट द सेम टेम्परेचर, मतलब उसी टेम्परेचर पर कितना 300 केल्विन पर। तो व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन। बोलता है कि अब ऑस्मोटिक प्रेशर जब 1.52 हो जाएगा उसी टेम्परेचर पर और उसी आर पर, आर का वैल्यू तो फिक्स है, तो व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन, का कंसंट्रेशन क्या होगा। तो वही होगा पाई इक्वल टू फार्मूला क्या होगा बताओ, यहाँ ICRT, यहाँ I का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है।
तो इसका पाई कितना दिया बताओ 1.52। सी का वैल्यू पूछा है, आर रहने दो और टी रहने दो, इक्वेशन 2 मान लो। अब ये आर तो कांस्टेंट है और टी का दोनों जगह टेम्परेचर फिक्स है, तो डिवाइड करेंगे तो आर टी कट जाएगा। तो अब 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं और क्या, और आपका आंसर निकाल लेते हैं। तो डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 और 2 को। तो इक्वेशन 1 को जब इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 कितना बताओ कि 4.98 इक्वल टू कितना बताओ आपका आर टी बाई 5 है, और 2 कितना था बताओ आपका 1.52 बाय कितना है सी आर टी है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और क्या काम है, तुम लोग भी सॉल्व कर सकते हो। तो क्या बताओ ये 4.98 1.5 डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 3.27। इसको डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट कितना आएगा 27, ये आर टी बाई 5, ये डिवाइड कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में कितना सी आर टी, तो आर टी कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 3.27 बाय कितना हो जाएगा आपका 1/5c हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आपका 3.27 इंटू 5c इक्वल टू 1 होगा। तो जब c निकालेंगे तो कितना होगा 1/5 इंटू 3.27। अब इसका यहाँ से निकाल लो कंसंट्रेशन, इसको मल्टीप्लाई करके 1 से डिवाइड कर दोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 बाय इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आएगा 16.35। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 16.35 और डिवाइड कर देंगे तो ये सी का वैल्यू जो आ जाएगा ये आएगा 0.06 मोलारिटी, क्योंकि मोल पर लीटर है, वॉल्यूम की बात कर रहा है। अगर केजी की बात करता तो होता मोलारिटी, अगर वॉल्यूम बात किया तो क्या होता है मोलारिटी, क्योंकि वॉल्यूम बात करता है मोलारिटी और मास बात करता है कौन मोलालिटी। तो यहाँ क्या होगा 0.06 मोलारिटी, ये तेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लो, ठीक है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।